Hi, myself Mr. S. प्रसाद। जैसा कि आप जानते हैं, आपके बीच मैंने पीछे लोन से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित अनेक वीडियो दिए हैं और पिछले वीडियो में मैंने बताया था, लोन के ऊपर में काफ़ी चर्चाएं हुई, काफ़ी कमेंट्स आए कि हाउसिंग लोन के संबंध में स्थितियां बहुत जगह, अनेक जगहों पर बहुत नाजुक हो गई। ब्याज की राशि इतनी बढ़ जाती है कि आदमी के सामने समस्या पैदा हो जाता है, और ख़ास करके एम्प्लॉय क्लास के लिए गए लोन से लगभग दोगुने से ज़्यादा राशि देने पड़ते हैं। तो एक गलत कंसेप्ट जा रहा था। मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि मैं लोन के विषय में विस्तृत जानकारी अगले वीडियो में दूंगा। आज मैं उसी को क्लैरिफिकेशन के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया है। वीडियो छोटा ज़रूर है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसको स्किप ना करेंगे, निश्चित रूप से इसको शुरू से अंत तक देखेंगे, इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बैंक के लोन के विषय में जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। वेदर इट इज़ ए बोन और कर्स, बैंक का लोन वरदान है या अभिशाप, इसी पर मैं चर्चा के लिए आज भी आपके सामने आया हूँ। एक्चुअली बैंक का लोन व्यक्तिगत या देश की आर्थिक इकोनॉमी के लिए कहा जाए एक वरदान है, अभिशाप नहीं। और मैं थोड़ी क्लियर करूं इस बात पर, इसको हाउसिंग लोन के संबंध में लोगों की धारणा ऐसी क्यों हो जा रही है। लोन आप लेते हैं या कोई भी व्यक्ति लेता है तो उसके पीछे जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये होती है कि उसका पर्पस क्या है, उस लोन से किस प्रकार की संपत्ति का निर्माण हो रहा है। लोन जो हम लेते हैं दैट बिकम्स ए लायबिलिटी फॉर मी, एंड आउट ऑफ दैट वी आर क्रिएटिंग ए एसेट। तो व्हाट टाइप ऑफ एसेट वी आर गोइंग टू क्रिएट, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। हाउसिंग लोन के संबंध में बात ये आती है क्योंकि हाउसिंग निहायत रहने की चीज़ है, और क्रिएट एसेट का डिफिनीशन है दैट एसेट, दैट टाइप ऑफ एसेट विच क्रिएट रेगुलर इनकम। हाउसिंग लोन के संबंध में वो बातें होती नहीं है। तो एक तो लंबी लोन की राशि, उस पर ब्याज की लंबी राशि बर्डन हो जाता है, और एसेट जो क्रिएट हुआ, आपने जो मकान खरीदा बनाया, उसे कोई इनकम प्राप्त नहीं होती है। बावजूद अगर इसको बहुत बारीकी से, बहुत कॉशसली इसको डील किया जाए तो आप सोच सकते हैं कि 50 लाख क्या या 40 लाख का एक बहुत बड़ा एसेट जो आपने खड़ा कर लिया, आपने क्या दिया? 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, बस यही महीने की। तो कितनी बड़ी बुद्धिमानी की बात है कि आप 20,000 या 30,000 दे रहे हैं, आपको 50 लाख एक मुश्त मिल गया। ये व्यवस्था का कमाल है। ये व्यवस्था का सबसे बड़ा ये कि आपको इसका लाभ मिल रहा है। आप 20-30 हज़ार दे करके 50 लाख की संपत्ति सृजन कर लेते हैं। ये अलग बात है, कोई संपत्ति रेगुलर इनकम देने के लायक है या नहीं है, वो अलग बात हो जाती है। आप देखें इसके दूसरे पक्ष को कि अगर आपके द्वारा ली गए लोन से जो संपत्ति का सृजन होता है, क्रिएशन होता है, अगर वह इस टाइप की संपत्ति हो जहाँ से रेगुलर इनकम की प्राप्ति हो रही है, मसलन आपने कमर्शियल एसेट कोई परचेज कर लिया या वैसा हाउसिंग प्रॉपर्टी परचेज कर लिया जहाँ पर किराए की बहुत अच्छी डिमांड है, और आपको परचेज किया, उधर से किराए की राशि मिलनी शुरू हो गई, दैट बिकम्स ए लॉन्ग टर्म इनकम। तो वहाँ वो बर्डन आपको नहीं लगेगा। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस चूँकि इनकम आ रही है। दूसरी तरफ वो अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है, अगर कमर्शियल एक्टिविटी आप करते हैं तो उसमें तो और ज़्यादा लाभ होता है। अगर मसलन अगर वो कमर्शियल एक्टिविटी आप नहीं भी करते हैं और दैट इज़
ओनली फॉर रेंट, तब भी आपको बहुत बड़ी रिलीफ होगी। तो एक तरफ की बातें हो गई। आपने एसेट का सृजन किस टाइप का किया, आपके लोन लेने के साथ साथ आपका पर्पस ऑफ लोन बहुत डिसाइडेड होना चाहिए। किस टाइप का हम एसेट क्रिएट करने जा रहे हैं, उससे हमको क्या इनकम होने वाला है, करेंट, फ्यूचर, किस समय कितना इनकम, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अदरवाइज ये बर्डन साबित होगा। तो कुछ केसेज में ऐसा होता है, मैक्सिमम केसेज में आप बतावें कि बैंकों द्वारा दिया गया लोन लाखों लाख और करोड़ों लोगों के व्यवसाय का एक आधार है। व्यवसाय का विकास बैंक के लोन से है। फ़र्ज़ करें कि कोई आपका एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है पहले से ही, या कोई बेकार व्यक्ति है, अनएम्प्लॉयड व्यक्ति है, उसको अगर 20 लाख रुपए मिल गए और उसने कोई एस्टेब्लिश कर लिया बिजनेस, कितनी बड़ी बात होगी। और अगर एस्टेब्लिश बिजनेस पहले से है, ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, 25 लाख का लोन और मिल गया, तो उसका आपने एक्सपेंशन कर दिया। जो मार्जिन आ रहे थे, मार्जिन आपके डबल हो गए। बैंक को देना क्या पड़ रहा, सिर्फ किस्त। कुछ दिनों में किस्त ये हो गई, आपका जो एक क्रेडेंशियल बन गया, बहुत बेहतरीन आपका रेपुटेशन, रेपो बन गया उसके साथ। कल होकर के बैंक आपको 50 लाख देगा, 1 करोड़ देगा। और यही तरीके से बिजनेस व्यवसाय का निर्माण हुआ है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का, मिलों का निर्माण हुआ, बैंकों से हजार हजार करोड़ रुपए लिए गए हैं। तो फोकस कहाँ है? मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड नहीं होना चाहिए। आप जिस पर्पस के लिए लोन ले रहे हैं, कहीं कहीं ऐसा भी केस देखा गया कि एक्सेस ऑफ फंड आपने लिया, चूँकि क्रेडेंशियल आपका बहुत पहले से बना हुआ है। इसमें मैं चर्चा कर रहा हूँ, इसमें बड़े बड़े नामी उद्योगपतियों का भी यह असर हुआ है। और उन्होंने बहुत ज़्यादा लोन ले लिया, सही ढंग से यूटिलाइज नहीं किया, डाइवर्सन हो गया, जिसके कारण उस फंड का उपयोग सही ढंग से नहीं हो सका। बैंकों की किस्तें आउटस्टैंडिंग होती चली गई, बैंक की तरफ से उनके ऊपर नोटिस आए और अकाउंट NPA हो गया। और उनको स्थिति क्या है कि चलता फिरता बिजनेस पूरी तरह से बेकार हो गया। अनिल अंबानी इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं। अंबानी ग्रुप के बहुत बड़े एक नाम है हिंदुस्तान में, मुकेश अंबानी के छोटे भाई। तो उसके पीछे कारणों की जब विश्लेषण किया गया तो यही पाया गया, मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, that had not been properly utilized। और भी बहुत सारे नाम हैं। जेट एयरवेज बंद हो गया, किंगफिशर एयरलाइंस ये भी बंद हो गया। इन सारे जो बहुत ज्वलंत उदाहरण है, इसके पीछे लोन का मिस यूटिलाइजेशन रहा है। अदरवाइज कुछ खास नामों को हटा दें तो लोन की राशि से लोग दिन दोनी रात चौगुनी प्रोग्रेस किए हैं, आप बहुत आगे गए हैं। तो आप लोन तब ही लें जब आपको बिल्कुल फिक्स्ड फोकस्ड कोई प्लान आपने निर्धारित कर रखा है। अदरवाइज मिस यूटिलाइजेशन के आपने लोन ले भी लिया, अगर सही पर्पस के लिए भी ले लिया, अगर वो सही पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं हुआ, और भी मुसीबत का बात है। और ऐसी स्थिति में भी आपका लोन जो है मिस यूटिलाइज होगा, आपके ऊपर बर्डन होगा और समस्या पैदा होगी। तो इस वीडियो में मैंने यही बताने की कोशिश की है, बताना चाह रहा हूँ कि बैंक का लोन वरदान है, अभिशाप नहीं। प्रोवाइडेड कि आपने लोन को फुली प्रॉपरली यूटिलाइज किया, बहुत केयरफुली यूटिलाइज किया, और बैंक के किस्त को बहुत ही बारीकी से और प्रायोरिटी से देने की कोशिश की। आपने कोशिश किया कि कम से कम हमको ब्याज कैसे लगे। इन सारी चीज़ों पर जिन लोगों ने ध्यान दिया है वो बहुत बेहतर पोजीशन में है। मैंने अपने पिछले 2 वीडियो में इस पर काफ़ी विस्तृत चर्चा किया है। इस पर तो मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा था कि बैंक का लोन अभिशाप नहीं, वरदान है। प्रोवाइडेड आप पर्पस क्या है, पर्पस डिसाइड करें। आपने वैसा प्रॉपर्टी ले लिया जहाँ से 1 पैसे का इनकम नहीं होना है,
तो वो तो आपके ऊपर बर्डन बनेगा, अभिशाप बन जाएगा। उसको जल्द से जल्द उसको आप फ्री हो जाएं सो अच्छा है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में, आज के वीडियो में मात्र इतने ही क्लैरिफिकेशन की मैं इस वीडियो को बनाया था कि आप किस नज़रिए से बैंक को देख रहे हैं, बैंक के लोन को देख रहे हैं, किस ढंग से यूटिलाइज कर रहे हैं। चाकू आपके हाथ में है, आप फल काटने में, सब्जी काटने में कर रहे हैं कि किसी और गलत काम में कर रहे हैं। बैंक का लोन वैसे ही, बैंक का लोन आपका नहीं, आपके लिए दिया गया है, आपको विकास, प्रगति और आपके बढ़ोतरी के लिए दिया गया है। अगर आपने मिस यूटिलाइज कर दिया तो बस वही हो गया। आप अपना नज़रिया बदल सकते हैं, इस पर विचार कर सकते हैं। और बैंक का लोन आपके लिए है। और बैंक जो आज तक सरकार ने इसकी व्यवस्था कर रखी, हिंदुस्तान के कोने कोने में बैंकों का जो स्थिति है, लोगों की आर्थिक स्थिति को समुन्नत करने के लिए, और देश का जो आर्थिक विकास हुआ है, इसमें बहुत बड़ा योगदान है बैंक का। थैंक यू। मैं यहीं से अपनी विराम लेता हूं, और आगे अपने इस वीडियो में, इस चैनल पर मैं और दूसरी वीडियो लेकर के आऊँगा। मुझे उम्मीद है यह क्लैरिफिकेशन आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि कहीं कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मिसकंसेप्शन हो गया है। वो ये नहीं देख रहे हैं कि हमने किस रूप से बैंक के लोन को यूटिलाइज किया। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में।